लेकिन जब माई बाप की बात हो रही है तो आपको ऐसी खबर बताता हूं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर सोने क्यों चली गई मां? फ्रिज में बच्चा को रख के भाई, वो खबर जो पैरों तले जमीन खींच ले। एसी में अचानक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रात को सोया परिवार सुबह उठ ही ना सका। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाठशाला में हम आपको लगातार इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि कैसे छोटी सी लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। आज भी ऐसी 2 घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली झकझोर देने वाली घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक मां अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर आराम से सोने चली गई। दूसरी घटना दिल्ली के पास फरीदाबाद की है, जहां रात को सो रहा परिवार अगली सुबह उठ ही नहीं पाया। हादसा हुआ, एसी में ब्लास्ट होने से घर में आग लगी और सब खत्म हो गए। आज पाठशाला में पूरे विस्तार से आपको दोनों खबरें बताऊंगा। एक मां ने आखिर क्यों अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, क्यों इस घटना को लेकर हर मां बाप परिवार को अलर्ट हो जाना चाहिए, फरीदाबाद में एसी में हुए ब्लास्ट ने कैसे पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उस घटना की बात करता हूं जो उन सभी परिवारों को सावधान करने वाली है जहां कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर कुछ ही समय पहले मां बनी। यह घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक महिला ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया और इतना ही नहीं, बच्चे को फ्रिज में रखने के बाद कमरे में जाकर सो गई। पहले इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और इसको अनदेखा करना बच्चे को जन्म देने वाली मां ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ये 23 साल की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। अगस्त में मां बनी ये महिला अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में लिटाकर सोने चली गई। फ्रिज में जब बच्चे को ठंड लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जो दादी दूसरे कमरे में सोई थी वो आई कि बच्चा कहां रो रहा है भाई। तो लगा कि तो फ्रिज से आवाज आ रही है। रोने की आवाज के सहारे किचन तक पहुंची वो। दादी ने जब फ्रिज खोला तो भाई वो कांप गई। बच्चे को देखा कि फ्रिज में है बच्चा। बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, आनंद फानंद लेकर डॉक्टर के पास गए। बच्चे की जान बच गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि सो नहीं रहा था, इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव या फिर अंधविश्वास, इतना सब होने के बावजूद परिवार वाले ये मानते रहे कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले उस महिला को तांत्रिक के पास लेकर गए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हुआ क्या, वो आपको समझना चाहिए। एक मां ने अपने बच्चे को फ्रिज में रखा क्यों, इसका पता तब चल पाया जब परिवार के किसी रिश्तेदार ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार के लोग महिला को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए। महिला की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर परिवार वाले और शॉक्ड रह गए। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस की शिकार है, जो प्रेग्नेंट या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं में होने वाले मेंटल डिप्रेशन की एडवांस स्टेज है। प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएं इस डिप्रेशन से गुजरती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर के मुताबिक मुरादाबाद की महिला भी बच्चे के जन्म के बाद पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित हो गई, लेकिन घर वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। इसकी वजह से महिला की बीमारी बढ़ती चली गई और इसी वजह से 5 सितंबर को उसने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। फिलहाल इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर एक साइकेट्रिस्ट को सुनिए एक बार। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती क्यों। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज, नींद की कमी और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉमन कंडीशन में 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी से बात नहीं करना, अचानक मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना इस बीमारी के लक्षण है। इससे पीड़ित महिलाएं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बिना वजह बार बार रोना आता है
और अपने बच्चे से उनका लगाव भी नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाएं बिना वजह हर किसी पर शक करने लगती हैं, उन्हें हर किसी से खतरा महसूस होने लगता है। और मुरादाबाद वाली घटना में भी साइकेट्रिस्ट ने पीड़ित महिला की काउंसलिंग के बाद बताया कि उसने भी बच्चे की रोने की आवाज को अपने खिलाफ हो रही साजिश मान लिया था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब यह भी देखिए कि बच्चे पैदा करने वाली मां के जिन सिम्टम्स की परिवार के लोग अनदेखी करते हैं, वो पोस्टमार्टम साइकोसिस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 10% प्रेग्नेंट महिलाएं और 13% वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। इसकी शुरुआत डिप्रेशन से होती है और फिर यह सीवियर पोस्टमार्टम साइकोसिस तक पहुंच जाता है। विकासशील देशों में इसकी दर और ज्यादा है। ऐसे देशों में करीब 16% प्रेग्नेंट महिलाएं और करीब 20% वो महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है इसका शिकार होती हैं। भारत में तो करीब 22% महिलाएं इसका शिकार होती हैं और कई मामलों में जानकारी नहीं होने की वजह से इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसा कि मुरादाबाद वाली घटना में हुआ। और इसलिए हमें लगा कि पाठशाला में आपको यह बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसी घटना दिखे तो ये मत सोचिए कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ये हो गया वो हो गया। भाई ये हो सकता है, किसी को भी ये समझना होगा। जिस पोस्टमार्टम साइकोसिस की वजह से मुरादाबाद में एक मां ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, उसका शिकार बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेस का इस बीमारी को लेकर क्या कहना है ये भी आप देखिए। ईशा देओल, उन्होंने कहा था कि दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अचानक रोने लगती थी, बहुत अजीब लगता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने और चिल्लाने लगती थी। मंदिरा बेदी बच्चे को जन्म देने के बाद उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, बस रोती रहती थी और अपने शरीर को लेकर अच्छा महसूस नहीं करती थी। सुहा अली खान ने कहा था कि बेटी को रोता देखकर रोने का मन करता था, लगता था कैद हो गई हूं, सब पार्टी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। शिल्पा शेट्टी, पहली बार मां बनने के बाद एक बार लगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना काफी थका देने वाला होता है। नेहा धूपिया, बेबी होने के बाद उसका ख्याल रखने से लेकर उसकी जरूरतों तक सब कुछ देखने में मां ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इंसान बन जाती है। यानी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वो भी इसका शिकार जो है वो होते हैं, एक्ट्रेसेस शिकार होती हैं, ये सामने आ चुका है। और पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक पिता बनने वाले 10 में से एक शख्स को मॉडरेट से लेकर सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। रिसर्च के मुताबिक पिता बनने के दौरान एक पुरुष में भी हार्मोनल और साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। अचानक मूड स्विंग होना, नींद नहीं आना इसके लक्षण हो सकते हैं। यानी पुरुषों में भी यह हो सकता है। अब आपको एक और आपसे ही जुड़ी एक बड़ी खबर बताता हूं। एसी में ब्लास्ट की वजह से जो हादसा हुआ, भाई हम आपको बार बार बताते रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रही और इससे बचने के लिए समय समय पर न सिर्फ एसी की सर्विस कराना जरूरी है, वायरिंग चेक कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यह जानलेवा साबित होती है। जैसा फरीदाबाद में एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर में लगे एसी में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। पहली मंजिल में लगी आग से निकल रहा धुआं इमारत की ऊपर की मंजिल में भी भर गया, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल में रहने वाले 4 लोगों के परिवार में से 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एसी में हुए ब्लास्ट की वजह से लगी आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट के अंदर रखा पूरा सामान, आप देखिए ना बॉस, एकदम खत्म हो गया, जल गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग ने दूसरी मंजिल में रह रहे परिवार को कैसे चपेट में लिया। एसी में लगातार ब्लास्ट हुए हैं और एसी की कंडीशन आप देख सकते हो, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फटा हो, देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जो है घर का सामान पूरी तरीके से जल के जो है खाक हो चुका है। एक बार तस्वीरें आप उधर भी दिखा देते हैं, जो सामने अलमारियां जो है पूरी तरीके से फूक गई हैं। छतों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तरीके से पंखा जो है देखिए, मोटर बची, इसकी खाली बची है। पूरा घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फैमिली के लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। तब पता चला कि ऊपर के फ्लोर में पूरा परिवार फंसा हुआ था। आग पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन उसका धुआं दूसरी मंजिल में भर गया था। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर सचिन कपूर अपने परिवार के साथ रहते थे। आग लगने का पता चलने पर सचिन कपूर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को लेकर जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का गेट बंद था, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से नीचे की तरफ दौड़ा। उस दौरान धुआं अधिक होने की वजह से सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी बेहोश हो गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नीचे कूदने की कोशिश में सचिन कपूर का बेटा आर्यन बालकनी से लटक गया, जिसे पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के शिकार हुए परिवार के पालतू कुत्ते की भी दम घुटने से मौत हो गई।